सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन कराची। मुझे बताएं कि आजकल रमज़ान के महीने में क्या मसरूफ़ियत है। एक तो मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि बच्चों को इंगेज रखने के लिए आपने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए थे, बच्चों को बेकिंग सिखाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल सिद्रा, आई थिंक रमज़ान एक बहुत ही बाबरकत महीना होता है जिसमें पेशेंस लेवल भी बच्चों का भी, लोगों का, सबका इंक्रीज़ हुआ होता है, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है। और ब्यूरो के बच्चे भी दे आर माई लाइफ, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि रमज़ान स्टार्ट हो। तो हमने सबसे पहले तो मेन्यू जो है वो डिसाइड करना, सो आई ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व देम जब उनका मेन्यू, क्योंकि देर 1200 चिल्ड्रन लिविंग विद अस एट वन टाइम, तो उनके मेन्यू और जो भी वो चाहते हैं उसमें हम वो डालते हैं, मज़े मज़े की चीज़ें, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू फास्टिंग। एंड छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं, हम उनको मना करते हैं बट दे वांट टू फास्ट। तो मेरा तो पूरा रमज़ान उनके साथ ही गुजरता है। ज़्यादातर मेरी इफ्तारियाँ उनके साथ ब्यूरो में होती हैं बच्चों के साथ, और फिर जो है ईद के हम तैयारियाँ करते हैं। तो जो आपने इनिशिएटिव्स की बात की सिद्रा, बिल्कुल मुझे, बिकॉज आई फील कि एजुकेशन इटसेल्फ इज़ नॉट जस्ट इनफ, बट बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा करना, स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन को, इसके लिए उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि उनको कोई स्किल सेट आए। तो हमने डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे आपने मेंशन किया बेकिंग, फिर हमने नर्सेज जो है वो बनाई, नर्सिंग कोर्सेज करवाए, तो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करवाई। और बच्चे अब अपना खुद दे अर्निंग, दे वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स, तो इस और स्टिचिंग के कोर्सेज़, ये कंप्यूटर की लैब्स, ये सब फॉर्मेशन करवाई। इस तरह के इनिशिएटिव्स अभी और भी लिए हैं, हमने एक्सपैंड भी किया है ब्यूरो को 4 मज़ीद और डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो महीना है ये हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होता है। सारा, जब आप बच्चों को रेस्क्यू करती हैं और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन से कभी कभार बच्चों को निकाल, आपने ऑफलाइन मुझसे शेयर किया कि लोग अपने नौमौलूद बच्चों को बेच रहे हैं, जो बच्चे घरों में काम करते हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है, और हम अक्सर ऐसे सिनेरियोज़ देखते हैं। हालांकि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बच्चों से बहुत नरमी से पेश आते थे। तो ये हमारे कॉल, हमारे फेल में इतना तज़ाद क्यों है? आप इसको कैसे समझने की कोशिश करती हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, मैं बहुत सारे अब तक वाक़यात विटनेस कर चुकी हूँ। जैसे आपने मेंशन किया, लोग तशद्दुद करना, लोगों को अपने बच्चों को बेचना, और डिफरेंट वाक़यात, घर से निकाल देना, इस तरह की चीज़ें, भीख पे लगाना। तो इसके जो पीछे वजह है, मुझे ये लगता है कि एक तो देखें, एक है कि जेन्युइनली पॉवर्टी है मुल्क में, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो बड़ी वजह मुझे लगती है वर्किंग एज बिजनेस मॉडल्स। अच्छा। ये बच्चों को माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं 6 से 7 ऑन एन एवरेज, मैंने एक सर्वे किया उससे ये पता चला, और फिर कुछ को भीख पे लगाते हैं, कुछ को घरों में मुलाजमत पे। तो ये एक उनका ये बिज़नेस मॉडल है, मतलब ये एक अर्निंग का ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है बच्चों को एक्सप्लॉइट करके। मुझे लगता है कि इसका, ये तो बात हो गई कि रीज़न क्या है, अंडरलाइंग फैक्टर्स, बट इसके जो सोल्यूशन है वो ये होगा कि अगर आम शहरी जो हैं वो इसको डिस्करेज करें, वो कम उम्र बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे ना रखें, क्योंकि हमें पता है कानूनी तौर पे जुर्म है ये। और जो भीख मांगते बच्चे को देखते हैं, हम उसको भीख ना दें, उनको पैसे ना दें, इंस्टेड उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एडमिशन कराएं या स्कूल्स में एडमिशन कराएं। दिस कैन बी अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कितने बच्चे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे एक बड़ी तल्ख़ हकीकत ये भी है कि अगर हम आजकल के दौर को देखें, क्योंकि मुखय्यर अफराद बहुत ज़्यादा खैरात, सदक़ात और बाकी चीज़ें बांटते हैं, तो एक बड़ी तादाद में लोग शहरों का रुख करते हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो। तो वहाँ पे भी आप कितने बच्चे इस वक्त स्ट्रीट चिल्ड्रन होंगे जो भीख मांग रहे हैं? देखिए, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में अराउंड 15 लाख चिल्ड्रन, 15 लाख बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, चाहे वो बेकरी थ्रू सेलिंग करें, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं, कोई चीज़ मास्क बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, स्टेशनरी बेच रहे होते हैं, या वो सिर्फ भीख मांगे। इसकी तादाद तकरीबन 15 लाख है। और यही इसका हल यही है कि इनको सही रास्ते पे लगाना, बेसिकली इनको डिस्करेज करना, और घरों में मुलाजमत का, जैसे देखें, एक तो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि हम इसलिए घरों में मुलाजमत रखवाते हैं क्योंकि बहुत गुर्बत है नॉल, तो मैं समझती हूँ अच्छा, जिन लोगों ने रख भी लिया एटलीस्ट उन पर तशद्दुद तो ना करें, उनको पढ़ा ले, साथ काम करवाने के साथ साथ लाइट वर्क, एंड देन दे कैन एजुकेट देम, तो वो एक उसका सोल्यूशन मुझे लगता है। आपकी इस बात से मुझे 2 बहुत ही खूबसूरत अहादीस मुबारक याद आ रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन तमाम चीज़ों में जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, ख़ास तौर पे एक वालिद अपने बच्चों को देता है, उसमें बेहतरीन ज़ेवर तालीम है कि आप उसको तालीम कैसी दे रहे हैं। और अगर घर पे आपके काम करने के लिए कोई आता है तो उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा हक है, यानी वो आपको नंबर 1 तो हमें पता है कि उसकी उजरत, उसका पसीना खुश्क होने से पहले आपको उसको देनी है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि कई रिवायतों में है कि आपका ग़ुलाम या आपके घर पे जो स्टाफ है, जो डोमेस्टिक हेल्प है, वो दिन में अगर 70 गलतियाँ भी करे तो भी आप उसको माफ़ कर दें और उसको झिड़कें ना।
तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। सारा आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि हमारा दीन भी यतीमों की कफ़ालत पे बहुत ज़ोर देता है। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप जो इतने बच्चों को रेस्क्यू करते हैं आप उनको अडॉप्शन के लिए भी देते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उसका ज़रा सा प्रोसेस बताइए, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं टू मेक श्योर कि उनका अच्छा ख्याल रखा जाए। जी सिद्धा, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन किया है, क्योंकि एक हदीस है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो जिस इंसान ने यतीम की कफ़ालत की वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे, यू नो, और दोनों उंगलियों की तरफ इशारा किया। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी बात है। दैट शोज हाउ मच इम्पोर्टेंस इस्लाम एज अ रिलीजन गिव्स टू यू नो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो आपने जो मेंशन किया कि मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, मैंने जी। कहा मैं किचन में भी बात करती रहूँ, आपकी बात हो रही थी। तो इसको तरीका क्या होगा सारा, अगर कोई बिल्कुल जी। तो बच्चे हमें मिल रहे होते हैं गार्बेज ट्रक से, सड़कों से, हमारे ब्यूरो के बाहर रोड पे बच्चे छोड़ जाते हैं, वालदेन हॉस्पिटल से। इसके होता ये है कि जो सूटेबल फैमिलीज़ होती हैं दे नीड टू अप्लाई टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो एंड हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम कोर्ट में भेजते हैं। वी हैव आवर ओन कोर्ट, सो दिस इज़ द ओनली मॉडल पूरी दुनिया में कि ब्यूरो के अंदर ही कोर्ट मौजूद है जहाँ एक सेशंस जज हमारे बैठते हैं। तो हम उनको फाइल भेजते हैं एंड देन ही इंटरव्यूज दीज पेरेंट्स। थरो प्रोसेस है जिससे बच्चे की वेलबीइंग को यकीनी बनाया जाता है। सारा दिस इज़ अ ट्रेमेंडस एफर्ट, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस तरह के इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को हम रोज़ाना फीचर करते रहेंगे।